नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और देखिए, हम लोग पिछले एक्सरसाइज को लगा रहे थे आयु के सवालों को, तो वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके वहाँ से देख लें। 3.1, 3.2, 3.3 पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लगाएंगे 3.4 नंबर एक्सरसाइज। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के, और लिख देगा प्रारंभिक संक्रिया द्वारा या प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा ए इनवर्स का मान बताइए, या लिख देगा ए का व्युत्क्रम बताइए। तो उस कंडीशन में आपको कोई फार्मूले का यूज़ नहीं करना है। आगे चल के एक चैप्टर है सारणिक, उसमें हम फार्मूले बताएंगे आपको, फार्मूलों का प्रयोग करके कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अभी विदाउट फार्मूला तो यही ज़्यादातर देखा गया है कि यही सवाल पूछता है। लेकिन ये 2 गुणे 2 क्रम के सवाल लिखे गए हैं। अभी पहले से कुछ सवाल 14 तक के 2 गुणे 2 क्रम के हैं। आगे चल के 3 गुणे 3 क्रम के आएंगे। तो जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है वो 3 गुणे 3 क्रम का ही अधिकतर आता है। तो आप अभी बढ़िया सीखिए 2 गुणे 2 वाला, फिर उसी में आप अप्लाई भी जब 2 गुणे 2 आपको अच्छे से आ जाएगा तभी 3 गुणे 3 भी आ पाएगा। अदरवाइज वो भी नहीं आ पाएगा। आप सोचेंगे कि इसको स्किप करके वो देख लें और वो आ जाए, तो वो आने वाला नहीं है। तो आप पहले 2 गुणे 2 सीखिए लो, उसके बाद से फिर 3 गुणे 3 में बताता हूँ। अब देखिए करेंगे क्या, जैसे ए ये दिया हुआ है और कह रहा है कि ए इनवर्स का मान बताइए। तो ए इनवर्स का मान निकालने के लिए आप एक आइडेंटिटी याद रखेंगे सभी लोग कि ए इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू ए। आई में ए से गुणा करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं आएगा किसी भी एलिमेंट पर। और यहाँ जो ए होगा ये लिख लेंगे ऐसे 1 2 और -1 3, ये बन जाएगा 1 2 और -1 3। और आई मतलब विकर्ण के रूप में 0 1 1 लिखना है ये वाला, और यहाँ पे ए। तो करना क्या है आपको ना, जब भी रूपांतरण करेंगे तो अपने मन से हम लोग जोड़ेंगे रो को रो में, कॉलम को कॉलम में। तो यदि कॉलम से सवाल उठा दिए तो पूरी तरीके से कॉलम में ही रखेंगे, और रो से उठा देंगे तो हर एक लाइन में रो, ये नहीं कि एक जगह रो कर ली एक जगह कॉलम कर ली फिर रो कर ली, तो वो गलत हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग कि रो से करना है तो पूरे सवाल में जब तक सवाल का एंड ऑफ नहीं हो जाता रो ही करते रहेंगे। और कॉलम से करेंगे तो हमेशा उसमें मतलब उस सवाल के लिए कॉलम से ही करना है, ठीक। तो आज देखिए लाना क्या है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। ऐसे लिख लिया हमने, तो हमें टारगेट करना है कि यहाँ पे जो है ये वाला टर्म आ जाए, मतलब आई बन जाए, 1 1 और 0 0 बन जाए, और यहाँ पे जो आएगा वही ए इनवर्स होगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यदि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ है, तो इसमें से इसको घटाएंगे दोगुना करके तो 0 हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कर ले रहे हैं कि R2 विल बी R2 -2 R1, ऐसे R2 में से 2 R1 घटा दे रहे हैं। तो होगा क्या यहाँ पे, तो ये 1 -1, ये 2 उतार के इसका दोगुना करके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब ये 3 उतार के इसका दोगुना करके घटाएंगे तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस है, 2 कम है 2 2 3 5 हो जाएगा, इतना बन गया। और इधर जो करेंगे पूरा वो भी उधर ही संक्रिय, दोनों साइड बराबर तरफ चलेगा, बराबर पक्ष के इधर भी वही संक्रिया उधर भी वही संक्रिया। तो यहाँ पे 1 0, और बाबू ये 0 में दोगुना करके घटाना है तो 2 कम है 2 -2 रहेगा केवल। अब फिर यहाँ पे 1 उतार के 0 कर देंगे तो 1 ही होगा, और इंटू में a, ये बन गया। अब यहाँ पे ये 5 लिखा है, यदि हम 5 का भाग लगा दें तो 5 कट जाएगा। तो क्या लिख लेते हैं, R2 विल बी 1/5 R2, ये बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, 1 -1 0 1, 5 का भाग लग गया 5 कट गया, 0 में लगेगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे 1 0 -2/5 और ये वाला 1/5, इतना हो गया। और यहाँ पे क्या a, इतना बना। अब देखिए बात समझिए लोग कि इसको और इसको यदि हम जोड़ दें तो 1 में से 1 जोड़ेंगे तो क्या 0 नहीं बन जाएगा, तो उस तरीके से वहाँ भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे R1 इज दैट R1 प्लस R2, ये बन गया। तो 1 और 0 तो 1 ही रहेगा, -1 + 1 तो 0 और 0 1, इतना बन गया। और यहाँ पे इसमें ये जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो देखो 1 का -2/5 हो रहा है तो 2 1 5 1 5 और 2 3 हो जाएगा।
तो यहाँ क्या बन गया 3/5, और ये वाला 0 में 1/5 जोड़ना है तो 1/5 यही होगा, और नीचे वाला सब कुछ वही है, -2/5 और 1/5 इतना बन गया, और इनटू में क्या है a। तो देखिए यहाँ पे आ गया है कि नहीं, 1001 बिल्कुल हो गया है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, a इनवर्स यही वाला हो जाएगा, ये वाला। तो इसलिए a इनवर्स का मान क्या हो जाएगा, 3/5 -2/5 1/5 और 1/5, और इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। तो आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक, आया हुआ है एकदम। अब देखिए अगला नंबर सेकेंड। और देखिए जरूरी नहीं है कि मैं जैसे लगाया हूँ, जो जो स्टेप मैं ही फॉलो किया वो भी आप ही लिखें। आपके दिमाग में उस समय जो भी आ रहा है उस तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे और वो भी सही होगा। बस सही ढंग से करते जाएंगे। टारगेट यही रखना है कि क्या लेके आना है, लेफ्ट वाले में आई बना देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, a बराबर 2 1 1 1, ये हो गया 2 1 1 1 ऐसे लिखा हुआ है। और हम लोग को क्या लेके आना है, a इनवर्स का मान बताना है। तो देखिए यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ एक, यहाँ 2 है, तो आप घटा देंगे तो भी बात बन जाएगी, गुणा करके घटाएंगे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रूपांतरण कर ले रहे हैं, R1 और R2 को आपस में बदल लेना है। अच्छा एक चीज़ और, ये करने से पहले वो लिखना पड़ेगा, a बराबर I a, ये लिखा ही नहीं है, पहले ही शुरू कर दिया। 2 1 1 1 और यहाँ पे 1 0 0 1 और यहाँ पे a, ऐसे बन गया। अब यहाँ पे R1 इज डैट R2, R1 में से R2 बदल दे रहे हैं आपस में, तो ये वाला ऊपर ये वाला पूरा नीचे, तो 1 1 2 1 ये बन गया। और यहाँ पे ये वाला ऊपर और ये वाला पूरा नीचे, 0 1 1 0 और इनटू में a, ये बन गया है। अब देखिए यहाँ एक आ गया, यहाँ एक आ गया, यहाँ पे और यहाँ पे हम 0 ला देंगे तो सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ करते क्या है हम लोग, R2 इज डैट R2 -2 R1, दो गुना करके घटा देना, जैसे पहले वाले सवाल में भी यही सेम प्रोसेस किए थे। तो यहाँ पे 1 1 तो है, और 2 उतार के इसका 2 गुना कर देंगे, 2 और 2 में से 2 गया तो 0। अब यहाँ देखिए ये वाला 1 है, यहाँ 2 1 में 2 हो जाएगा, 2 में से 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना, -1, ये बन गया। और यहाँ पे ये वाला पूरा वैसे ही, और ये 1 है, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, और 0 और 2 1 में 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2। और चिन्हों का विशेष ध्यान रखें, हो सकता है करते वक्त मुझसे भी चिन्ह में कहीं गड़बड़ी हो जाए, तो आप ध्यान रखिएगा, आप सही से करिएगा और आंसर करने के बाद जरूर मिला लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो यदि हम लोग जोड़ दें तो भी बात बन जाएगी। तो यहाँ क्या करते हैं, R1 इज डैट R1 और प्लस का R2, ये तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही होगा, -1 + 1 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 0 और ये -1, इतना ही बना। और उधर वाला 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 में -1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, और ये वाला 1 - 2, ये बन गया कितना, 1 - 2 बराबर कितना, -2 ही रहेगा। यहाँ पे 1 का -2 तो -1 यहाँ लिखे हैं ना, वही वाला हुआ है। और यहाँ पे क्या है a। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ तो आ गया, लेकिन ये माइनस आ रहा है, तो माइनस से ही गुणा कर दीजिए। R2 विल बी -R2, तो यहाँ पे तो 1 0 और 0 1 हो जाएगा इतना। और यहाँ पे
क्या बनेगा, 1 माइनस 1, यहाँ माइनस लगा देंगे तो -1 प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पे a। तो देखिए ये वाला आ गया i का मान, तो ये वाला क्या होगा, a इनवर्स। तो कह देंगे कि a इनवर्स का मान क्या होगा, 1 -1 -1 2। इतना बन गया, और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन वाला, इतना नोट करिए लो। और देखिए ये कोई तरीके फार्मूला नहीं है कि इसके बाद ये करना है, इस लाइन के बाद R2 में से R1 घटाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, प्रेजेंट जैसा काम कर रहा होगा वैसा ही करेंगे, पर टारगेट यही रखना है कि यहाँ पे 1001 बन जाए, आई का मान आ जाए। अब देखिए अगला नंबर, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, ए बराबर मान लेते हैं ये है 1327, ये दिया हुआ है, और हम लोग को करना है ए इनवर्स का मान, प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से मान बताना है। तो यहाँ पे क्या बताए हैं, ए बराबर क्या होता है, आई ए होता है। तो ए बराबर ये वाला 1237, और यहाँ पे आई का मतलब क्या हो जाएगा 1001, और इनटू में ए, इतना बन गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही कहानी 1 2 का, तो इसका दोगुना करके घटा देंगे, बात बन जाएगी। तो ये काम हम लोग कर ले रहे हैं, दोगुना करके क्या कर ले रहे हैं, घटा ले रहे हैं। तो यहाँ पे R1 इज डेट R1, ये तो 1 है ही, R2 इज डेट R2 -2 R1, ये बन गया। दोगुना करके इधर भी और उधर भी दोनों साथ साथ में दौड़ाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा 1 3, इसको तो उतार लिया हमने, ये 2 है और 2 कम है, 2 में से 2 घटा तो 0, तो ये 7 उतार लेंगे, 3 दूनी 6, 6 7 में 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, इतना बन गया। अब यहाँ समझिए ये वाला भी वैसे ही 1 0, और यहाँ पे R2 वाले में 0 उतारेंगे, फिर 2 कम में 2 -2 हो जाएगा, और फिर ये वाला 0 उतारेंगे, ये वाला 1 और 0 जा 0, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, इतना बन गया। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, यहाँ 3 है, तो यदि हम लोग क्या करें, R1 इज डेट R1 अब -3 R2 कर दें तो बात बन जाएगी, 3 में से 3 घट के 0 आ जाएगा, इधर 0 है तो इधर दिक्कत नहीं होगा कोई भी, और यहाँ 1 चल रहा है। तो देखिए इसमें R1 उतारना है और 3 गुना करना है, तो 0 का कुछ भी करिए 0 ही रहेगा, और घटाएंगे तो वापस से क्या हो जाना है 1, और ये वाला 3 उतारेंगे, इसका 3 गुना करेंगे, 3 और 3 में से 3 घटा तो कितना 0, और यहाँ पे 0 1 0 1, इतना बना, ये हो गया। और यहाँ पे R1 वाला 1 और -R2, तो ये 3 है, तो 3 दूनी, ये वाला 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 6 और 1 7 बन जाएगा, इतना हो गया। अब फिर यहाँ पे 0 और ये 3 कम में 3, ये वाला, तो माइनस का कितना हो जाएगा 3। फिर से एक बार आप समझ लें उस चीज़ को, ये 0 उतारना है R1 की जगह, R2 की जगह ये वाला 1, तो 3 कम में 3, माइनस का 3। अब ये वाला तो उतार लेना है केवल, -2 और 1, ये हम लोगों ने उतार लिया। अब देखिए यहाँ पे जो ये है आई है कि नहीं, तो आई है, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का जो मान होगा वो हो जाएगा इतना 7 -2 -3 और 1, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इतना नोट करिए लो। अब देखिए आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, अभी जो सवाल लगाए हैं तीनों उस पर, कि आंसर न रहने पर भी आप आंसर कैसे चेक कर लेंगे, जहाँ बैठे होंगे वहाँ भी, कि सही लगा है कि गलत लगा है। जैसे इस सवाल की बात करते हैं, वहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, ऐसे 1 2 3 7,
ये लिखा हुआ है, ए का मान लिखा है और आपसे पूछ रहा है ए इनवर्स, तो ये 2 गुणे 2 क्रम का होगा तो बड़े आसानी से आंसर बता देंगे आप, बहुविकल्पी में भी पूछा जाए तो आपस में इसको इंटरचेंज कर देना है। तो 7 1 हो गया, और ये वाला वैसे ही रहेगा, पूरा वैसे ही उतार लेना है, केवल चिन्ह बदल देना है, केवल इसका क्या करना है आपको, चिन्ह बदल देना है। तो ये प्लस में है तो किस में लिख देंगे, माइनस में। मिला लीजिए, ये वाला और ये वाला है कि नहीं से। 7 1 7 1 -3 -2 है कि नहीं। तो इतना सारा करना, तो ये तो करना पड़ेगा, यदि आपको लिख के करना है, नंबर दिया है कि नहीं करके दिखाइए, और बहुविकल्प में पूछा जाएगा तो ऐसे करके आप तुरंत टिक कर देंगे कि ये वाला इतना है तो ए इनवर्स कितना होगा। तो जितना भी होगा आप ऐसे जहाँ भी लगा रहे होंगे ऐसे लगा लिए, मान लीजिए आपने, और आपको डाउट हो रहा है कि सही है कि गलती है, तो ऐसे करके देख लेंगे कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। इसको आपस में बदल देना है और इनका चिन्ह बदल देना है, जगह नहीं बदलना है, केवल चिन्ह बदलना है। देखो 2 3 2 3 वैसे ही है कि नहीं। अब देखिए अगला नंबर, नंबर 4 क्वेश्चन। ए इक्वल टू, ये दिया हुआ है 2 5 और 3 7, ऐसे दिया हुआ है, और ये भी वही है, जितना भी है सब वही कि ए इनवर्स बताइए, ए इनवर्स बताइए प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा। तो हम लोग बताते हैं ए इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो यदि हम इसका आधा कर दें तो 1 हो जाएगा, R1 इज डायरेक्ट 1/2 R1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा ये ऑपरेशन लिखने से पहले एक चीज़ लिखना पड़ेगा, IA, ये नहीं लिखेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी, सवाल ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 5 और 3 7, और यहाँ पे क्या है 1 0 और 0 1 एंड 2 में A, इतना बन जाएगा। तो यहाँ पे आधा कर देंगे तो R1 इज डायरेक्ट 1/2 R1, ये बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो जाएगा, देखो 1/2, 2 से भाग कर रहे हैं कुल मिला के, तो इसमें 2 से भाग, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2, ऐसे बनेगा कि नहीं, 3/2, और नीचे वाला तो वही रहेगा पूरा, नीचे में तो हमने कुछ किया ही नहीं। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 1/2 0 और 0 1, ये वाला ऐसे ही रहेगा, इतना बन गया। हमने R1 में क्या किया है, 1/2 R1 कर दिया, यानी 2 का भाग लगा दिया, इतना बन गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 है तो इसका 5 गुना करके यदि घटा दें तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R2 इज डायरेक्ट R2 -5 R1, ये। तो यहाँ से क्या बनेगा, अब देखिए 5 उतारना है, 5 कम 5, 5 में से 5 घटा तो 0, ऊपर वाला केवल ऐसे नोट कर लेना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करिएगा, ऐसे ही नोट करना है। और ये 7 उतार लेंगे यहाँ पे, अब माइनस ये वाले का 5 गुना करना है, तो 5 कहें तो 15, अब बटे में 2, तो देखो 7 दूनी 14, 14 में से 15 जाएगा तो -1/2 कह सकते हैं कि नहीं, हम लोग ऐसे कह सकता है। अब यहाँ देखिए इस साइड में, तो इसमें ये वाला पहली लाइन उतार लेना है, 1/2 0, और ये वाला 0, इसका 5 गुना करना है, तो 5 कम 5, तो -5/2। फिर से एक बार समझ लीजिए, R2 उतारना है, R1 को उतारना है, उसका 5 गुना, तो 5 कम 5/2 हो रहा है, तो 0 यहाँ लिखा है तो यही उतर आएगा। अब यहाँ 0 उतारना है, ये वाला 1 उतारना है, और इसका 0 का 5 गुना, तो 0, 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आराम से रफली आप एक पेज लेके बैठ जाइएगा, रफ रख के देखिए कि आ रहा है इतना। यहाँ पे 1 रखेंगे और ये 0 रखेंगे, तो 0 में 5 से गुना तो 0 ही होगा, तो यहाँ क्या आएगा 1। अब देखिए यहाँ 3/2 है और यहाँ -1/2 है, हमें क्या चाहिए, 1 0 तो आ गया, यहाँ 0 1 चाहिए, क्या लाना है 0 और 1 लेके आना है। तो देखिए अगली लाइन से करते हैं कि 1 और 3/2 लिखा हुआ है, 1 और 3/2, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, R2 वाले सेक्शन में यदि 2 का गुणा कराते हैं, 2 का क्या करा दिया जाए, -2 का गुणा, -2 R2, तो इस कंडीशन में माइनस भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो कुछ बात बन जाएगी, देखते हैं लोग। तो ये वाला 1 3/2
यहाँ पे 0 और ये वाला 1, इतना बन गया। देखिए इसमें ही हम करा रहे हैं, केवल ऊपर वाला उतारे हैं और इसमें 2 का गुणा कराए हैं माइनस के साथ, तो कट गया। अब ऊपर इधर वाला तो इसमें 1/2 है ही, 0 है ही, यहाँ पे 2 का कराएंगे माइनस के साथ तो ये माइनस कट जाएगा और ये 2 कट गया तो कितना आ गया 5। और ये वाला इसमें कराएंगे तो माइनस का 2 एकम में 2 हो जाएगा, ये बन गया। और इनटू में क्या हो जाएगा 1, ये इतना बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या लाना है, 3/2 को हटा के 0 लेके आना है, 3/2 को हटा के 0 लेके आना है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, R1 इज दैट R1 माइनस 3/2 R2, ये कर दिया जाए। इससे क्या प्रॉफिट हो जाएगा कि 1 में 3/2 का गुणा तो वही आ जाएगा, और 3/2 से 3/2 घटा तो कितना 0। तो पहली लाइन के लिए यहाँ पे तो 1 में 0 का घटाना है तो 1 ही होगा। और देखो 3/2 उतारना है, उतार लिया हमने। ऐसे 1 का गुणा 3/2, 3/2 से 3/2 घटा तो 0, और नीचे वाला तो वही रहेगा 0 1, ये बन गया। अब यहाँ पे 1/2 में यहाँ 1/2 लिखना है ऐसे, और माइनस इसमें 3/2 में कितने से गुणा 5 से, तो देखिए 5 टाइम 15, और 15 में से 1 जाएगा तो -14, और 14/2 तो माइनस का 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 7। अब यहाँ 0 लिखना है और इसमें बाबू इसका गुणा कराना है, तो 0 और माइनस माइनस प्लस 3/2 और गुणे 2, तो 2 से 2 करके क्या आ जाएगा 3, तो ये क्या बन गया 3 बना प्लस का, समझ पाए हो गए आप लोग, 5 और माइनस का 2, और इनटू में क्या हो गया ये 1, ये बना है। तो यहाँ पे ये आ गया आई वाला फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा A इनवर्स, तो कहेंगे A इनवर्स का जो मान है वो क्या हो गया -7 5 3 माइनस का 2, तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको अभी आंसर चेक करने के लिए बताया है, तो उस तरीके से आप परिवर्तन करके देखिएगा। एक बार मिला लेते हैं आंसर। तो चलिए अभी बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और पसंद आए तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए।